प्रश्न, मुझे कल्कि अवतार और दुष्टों का उनके द्वारा संहार देखना है। यह इच्छा गलत नहीं है, लेकिन ये कलयुग की सबसे बड़ी गलतफहमी को दिखाती है। सबसे पहले साफ कर लें, कल्कि क्या नहीं है। कल्कि कोई तलवार लेकर आने वाला व्यक्ति नहीं है। कल्कि किसी जाति, धर्म या समूह का संहार नहीं करते। कल्कि दूसरों को मारने नहीं आते। यह महाभारत को बाहरी युद्ध, बाहरी घटनाक्रम मानने की वजह से उठा है, न कि महाभारत को आंतरिक स्पष्टता मानते हुए। यदि महाभारत के सभी पात्रों को सही में सिर्फ एक मन, चित्ताकाश के बहुरूप के संदर्भ में समझा गया होता, तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। शास्त्र चक्र तोड़ने की बात करते हैं, घुमाने की नहीं। फिर दुष्टों का संहार किसका है? यहाँ दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। दुष्ट यानी असत्य पर टिकी पहचान, फॉल्स आई, यानी भीष्म तत्व, यानी जड़ अहम, जमी हुई प्रतिज्ञा परंपरा और सही माने जाने वाले मूल्यों का वो ढांचा जो अब सत्य से नहीं अतीत से चलता है। फिर दुष्टों का संहार किसका है? यहाँ दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। दुष्ट यानी असत्य पर टिकी पहचान, फॉल्स आई यानी झूठा मैं, यानी आगे बताए गए विभिन्न अहम के स्वरूप जो कि एक ही मन का हिस्सा हैं। पहला, भीष्म तत्व यानी जड़ अहम, जमी हुई प्रतिज्ञा परंपरा और सही माने जाने वाले मूल्यों का वह ढांचा जो अब सत्य से नहीं अतीत से चलता है। दूसरा, दृढ़ तत्व, ज्ञान अहम, अर्जित ज्ञान, तकनीक और कौशल जो सत्य की सेवा में नहीं, स्वयं की सुरक्षा और मान्यता की सेवा में लग जाता है। तीसरा, कर्ण तत्व, आहत अहम, ये अहम त्रेता से द्वापर को जोड़ता है, दोनों के बीच की लिंक है। ये सबसे सूक्ष्म अहम है और इसीलिए इसके विघटन हेतु कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ दी। चौथा, दुर्योधन तत्व, आक्रामक अहम, और अंतिम, अश्वत्थामा तत्व, सामूहिक पीड़ा की पहचान या सामूहिक अहम। ये अहम द्वापर से कलयुग को जोड़ता है, दोनों के बीच की लिंक है। यही अंदर के कल्कि का मुख्य उद्देश्य है। अंदर के कल्कि के जागने पर समाप्त होगा। कल्कि का संहार क्या है? पहचान का संहार, अज्ञान का संहार, डर पर टिकी कथाओं का संहार। भीष्म यानी जड़ अहम को कैसे निष्क्रिय किया जाता है? मारकर नहीं, तर्क से नहीं, उन्हें शिखंडी के सामने लाया जाता है। लिंग, पहचान के सामने लाया जाता है। अर्थ, जमी हुई पहचान जब अपने ही आधार से प्रश्न में आती है तो गिर जाती है। भीष्म तत्व का सार एक पंक्ति। भीष्म तत्व वो नैतिक ढांचा है जो सही दिखता है पर बदलना नहीं चाहता और इसलिए सत्य के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बनता है। द्रोण को कैसे निष्क्रिय किया जाता है? शस्त्र से नहीं, ज्ञान से भी नहीं। उनकी पहचान के केंद्र पुत्र आश्रय यानी कॉन्टिन्यूटी को असत्य समाचार से हिलाया जाता है। अर्थ, जब ज्ञान का पहचान का केंद्र पुत्र आश्रय टूटता है, यानी जो ज्ञान पुत्र को भी बचा न सका, कॉन्टिन्यूटी नहीं रख सकता, वह निरर्थक साबित हो गया, तो ज्ञान अहम ढह जाता है। ये ज्ञान मैं कौन हूँ छोड़कर बाकी सब कुछ बताता है और इसलिए व्यर्थ ज्ञान है। तो कल्कि अवतार दिखेगा कैसे? यह सबसे निर्णायक बात है। कल्कि अवतार बाहर दिखता नहीं, भीतर घटता है। जिस दिन किसी व्यक्ति में मैं सही था गिर जाता है, हम पीड़ित हैं कि कथा टूट जाती है, भय से संचालित पहचान डिसॉल्व हो जाती है, उसी दिन कल्कि घटता है। और जब एक से ज्यादा व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों और समूह में ऐसा होता है तो फिर बाहर भी दिखाना हो सकता है, क्योंकि जैसे मंदिर की मूर्ति भगवान सामूहिक मान्यता और विश्वास से प्रकाशित हो जाती है, वैसे ही समूह के जाग जाने से सामूहिक प्रकाश बाहर दिखाई देने लगता है। फिर घोड़ा, तलवार, युद्ध ये प्रतीक क्यों हैं? घोड़ा यानी तीव्र जागृति, स्विफ्ट सीइंग, तलवार यानी विवेक जो झूठ को काटता है, युद्ध यानी भीतर का अंतिम संघर्ष। ये सब मानसिक आध्यात्मिक प्रतीक हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं। अगर कोई कहता है मुझे कल्कि और दुष्टों का संहार देखना है, तो उसका अर्थ है मुझे अभी भी कोई बाहर वाला चाहिए जो मेरी जगह सत्य धारण करे। और यही वो अंतिम भ्रम है जिसे कल्कि डिसॉल्व करते हैं। शास्त्र क्यों कहते हैं कल्कि अंत में आएंगे? क्योंकि जब तक व्यक्ति बाहर देखता है तब तक कल्कि भविष्य लगता है। जिस दिन दृष्टि भीतर मुड़ती है कल्कि वर्तमान हो जाता है। कल्कि अवतार किसी को मारने नहीं आता, वह उस झूठी पहचान को समाप्त करता है जिससे दुष्ट दिखाई देते हैं। जब भीतर अज्ञान गिरता है उसी क्षण कल्कि घटता है।
बिना रक्त, बिना युद्ध, बिना शोर। अंतिम आहा। अगर ये समझ में आ जाए तो भीतर ये साफ होता है, मुझे किसी और के मरने की जरूरत नहीं थी। मुझे उस मैं को देखना था जो डर से जी रहा था, और जैसे ही वो गिरा, कल्कि हो चुका था। यही कल्कि का सत्य है। दिन से मिले दिन की तरह तो रात सो गई और हम जग गए। देखी थी पहले सुबह बहुत, पर अब उजाले हर जगह हो गए। खुला आसमान निहारे हमें कि हम खुद ही रोशनी हो गए।